कल्पना कीजिए, ये एक मंगलवार की सुबह है। आप उठते हैं, अपनी कॉफी लेते हैं और अपने फोन पर नजर डालते हैं। सूचनाएं पहले से ही बढ़ रही हैं। सेंसेक्स 2000 अंक गिरता है। S&P 500 बियर बाजार क्षेत्र में प्रवेश करता है। मंदी के डर मंडराते हैं। आपका दिल एक धड़कन छोड़ देता है। आप अपने पोर्टफोलियो ऐप को खोलते हैं। लाल, सब कुछ लाल है। एक हफ्ते की मेहनत से कमाई गई लाभ मिटा दी गई, शायद 1 साल की। क्या आपके सीने में वो कसाव है? सभी बेचें पर क्लिक करने और सब कुछ एक बैंक खाते में स्थानांतरित करने की इच्छा, बस खून बहना रोकने के लिए। ये एक वित्तीय निर्णय नहीं है, ये एक जैविक निर्णय है। नमस्ते, मैं कुणाल हूं, ईपीके कैपिटल से। पिछले 20 वर्षों से हम परिवारों को केवल आज के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों के लिए धन बनाने में मदद कर रहे हैं। और आज मैं उस पीढ़ीय धन के सबसे बड़े विनाशक के बारे में बात करना चाहता हूं। ये महंगाई नहीं है, ये खराब स्टॉक चयन नहीं है, और यह बाजार के गिरने भी नहीं है। यह आप है, या बल्कि यह है कि आपका मस्तिष्क डर को कैसे संभालता है। आज हम बाजार के गिरने की मनोविज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं, और विशेष रूप से जब दुनिया खत्म होने जैसी लगती है तो खुद को बटन दबाने से कैसे रोके। पहले विज्ञान को साइड में रख लेते हैं ताकि हमें इसके बारे में बुरा ना लगे। जब आप देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 20% गिर गया है, तो आपके मस्तिष्क का एमिग्डाला, जो लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार प्राचीन हिस्सा है, सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। ये चिल्लाता है, खतरा, शिकारी, भागो। सवाना में वो प्रवृत्ति आपके जीवन को एक शेर से बचाती है। शेयर बाजार में वो प्रवृत्ति आपकी संचित राशि को मार देती है। मनोवैज्ञानिक इसे हानि से बचाव कहते हैं। इसका मतलब है कि $100,000 खोने का दर्द $100,000 पाने की खुशी से 2 गुना अधिक तीव्र महसूस होता है। हम दर्द से बचने के लिए अधिक प्रवृत्त होते हैं बनिस्बत लाभ की तलाश करने के। और मेरे NRI दोस्तों के लिए जो इसे देख रहे हैं, न्यूयॉर्क, लंदन या दुबई में रहने वाले, ये चिंता अक्सर बढ़ जाती है। आप भारतीय बाजारों से हजारों मील दूर हैं। आप देख सकते हैं कि रुपया डॉलर या पाउंड के मुकाबले कमजोर हो रहा है, और आप सोचते हैं, बस यही, भारत जोखिम भरा है, मुझे अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक कठोर सत्य है जो मैं अपने ग्राहकों को ईपीके कैपिटल में बताता हूँ। आपका पोर्टफोलियो आज के लिए एक स्कोरबोर्ड नहीं है, ये कल के लिए एक फैक्ट्री है। और आप सिर्फ इसलिए फैक्ट्री बंद नहीं करते क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अब आइए संख्याओं पर नजर डालते हैं, क्योंकि भावनाएं झूठ बोल सकती हैं, लेकिन गणित नहीं। एक प्रसिद्ध अध्ययन है जो निवेशकों के रिटर्न की तुलना बाजार के रिटर्न से करता है। केवल 2024 में, जबकि S&P 500 ने लगभग 25% का रिटर्न दिया, औसत निवेशक ने काफी कम रिटर्न दिया, लगभग 16%। ये अंतर क्यों है? क्योंकि निवेशकों ने बाजार का समय निर्धारित करने की कोशिश की। वे देर से शामिल हुए या वे जल्दी बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ एक ऐसी सांख्यिकी है जो आपको अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए डरा देनी चाहिए। अगर आपने पिछले 20 वर्षों में S&P 500 या भारतीय सेंसेक्स में निवेश किया होता, तो आपने बहुत अच्छा लाभ कमाया होता। हालांकि अगर आपने उन 20 वर्षों में सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिनों को चूक दिया, तो आपके लाभ आधे हो जाते। सिर्फ 10 दिन, बस इतना ही। अब आप सोच सकते हैं, कुणाल, मैं स्मार्ट हूं, मैं बस दुर्घटना से पहले बेच दूंगा और पुनर्प्राप्ति से पहले फिर से खरीद लूंगा। यहां जाल है। बाजार में सबसे अच्छे दिन लगभग हमेशा सबसे खराब दिनों के 2 सप्ताह के भीतर होते हैं। 2008 के बारे में सोचें, कोविड के दौरान मार्च 2020 के बारे में सोचें। बाजार तेजी से गिरा, लेकिन सबसे तेज, सबसे हिंसक रैलियां उसी अराजकता के बीच में हुई। यदि आपने सोमवार को एक दुर्घटना के कारण घबराकर बिक्री की, तो आप संभवतः बुधवार को हुई विशाल वसूली को चूक गए। दर्द से बचने की कोशिश करके आपने सुनिश्चित किया कि आप लाभ चूक गए। आपने एक अस्थायी गिरावट को स्थायी हानि में बदल दिया। ईपीके कैपिटल में हम अल्ट्रा हाई नेट वर्थ व्यक्तियों के साथ काम करते हैं। वे लोग जिनके पास $1 मिलियन, $5 मिलियन, $10 मिलियन के तरल पोर्टफोलियो होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे संकट के दौरान क्या करते हैं? वे मुझे बेचने के लिए नहीं कहते। वे मुझसे पूछते हैं, कुणाल,
क्या ये खरीदने का समय है? ये धन संरक्षण से पीढ़ीगत धन निर्माण की मानसिकता में बदलाव है। जब आप एक लग्जरी स्टोर में जाते हैं और एक डिजाइनर घड़ी या हैंडबैग पर 20% छूट देखते हैं, तो क्या आप भागते हैं? नहीं, आप दो खरीदते हैं। फिर भी जब शेयर बाजार, इतिहास की सबसे बड़ी धन उत्पन्न करने वाली मशीन, 20% की बिक्री पर जाता है, तो हम इसे ऐसा मानते हैं जैसे ये रेडियोधर्मी हो। मेरे एनआरआई ग्राहकों से मैं अक्सर सुनता हूं, लेकिन कुणाल, मुद्रा जोखिम के बारे में क्या? रुपया गिर रहा है। मैं उस डर को समझता हूं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत जैसे उभरते बाजारों में शेयरों के रिटर्न ने लंबे समय में मुद्रा के अवमूल्यन को पीछे छोड़ दिया है। यदि आप जब मुद्रा कम है तब अपने रुपए के संपत्तियों को बेचने के लिए घबराते हैं, तो आप वास्तव में एक डबल नुकसान को लॉक कर रहे हैं, एक बाजार पर और एक विनिमय दर पर। तो हम इसे कैसे ठीक करें? अगली बार जब सुर्खियां, क्रैश चिल्लाए, मैं चाहता हूं कि आप ईपी के 3 स्टेप प्रोटोकॉल का पालन करें। चरण 1, 24 घंटे का नियम। अपने साथ एक संधि करें। कभी भी नकारात्मक समाचार शीर्षक पढ़ने के 24 घंटे के भीतर कोई बड़ा वित्तीय निर्णय खरीदना या बेचना न ले। इस पर सोए, अमिगडाला को शांत होने दें और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तार्किक मस्तिष्क को नियंत्रण में आने दें। चरण 2, अपनी संपत्ति आवंटन की जांच करें, न कि अपने रिटर्न की। यदि आपका लक्ष्य 60% शेयर और 40% ऋण है और बाजार गिरता है, तो आपकी शेयर 50% तक गिर सकती है। शेयर मत बेचो, इसे खरीदे ताकि 60% पर वापस जा सके। यह आपको स्वचालित रूप से कम कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर करता है। यह डर से लाभ कमाने का एक यांत्रिक तरीका है। चरण 3, जूम आउट करें। सेंसेक्स या S&P 500 का चार्ट खोलें। पिछले 20 वर्षों को देखें। 2008 का क्रैश, एक झलक। 2020 का कोविड क्रैश, एक गिरावट। प्रवृत्ति हमेशा ऊपर और दाईं ओर होती है। यदि आप अपनी सेवानिवृत्ति या अपने बच्चों की विरासत के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप इस मंगलवार को बाजार ने क्या किया, इस बारे में क्यों तनाव ले रहे हैं? निवेश करना सरल है, लेकिन ये आसान नहीं है। यह बुद्धि से अधिक स्वभाव की आवश्यकता होती है। निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती यह है कि वे सोचते हैं कि उन्हें बाजार से अधिक बुद्धिमान होना चाहिए। आपको नहीं होना चाहिए। आपको बस भीड़ से अधिक अनुशासित होना चाहिए। यदि आप एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो पर बैठे हैं, शायद हाल ही में आपका एक तरलता घटना हुआ है, या आप एक एनआरआई हैं जो भारत में अपने निवेशों को सही तरीके से संरचित करना चाहते हैं, और आप एक ऐसे साथी की तलाश कर रहे हैं जो जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक संकुचन पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि अगले हॉट टिप का पीछा करने पर। तो चलिए एक बातचीत करते हैं। ईपी के कैपिटल में हम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, हम इसके लिए तैयारी करते हैं। हमारी निवेश दर्शन के बारे में अधिक पढ़ने या एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करने के लिए विवरण में लिंक पर क्लिक करें। मैं कुणाल हूं। शांत रहें, निवेशित रहें और चलिए पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। अस्वीकृति, ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और ये वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपना स्वयं का शोध करें।